हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज से हम लोग इस वीडियो क्लास से देखेंगे CHSL 2020 में जितने भी प्रश्न आए थे मैथ के, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि दिया रहेगा तो इसका जो न्यूनतम मान होता है, मिनिमम मान, वो कितना होता है? वो होता है 2 इंटू का अंडर रूट का ए बी होता है। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि एक जगह पर है 25, यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट का ए यानी कि 25 इंटू का बी की जगह पर कितना है? यह है 8 है, यानी कि 25 इंटू का 8, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 2 गुने 5 और ये 4 दूनी 8 यानी कि 2 और ये अंडर रूट का हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 20√2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न का मान क्या होगा। यहाँ से दिया है सिंप्लीफिकेशन, कितना है? यहाँ से कि माइनस का 15 प्लस का 90 भागा का बड़ा कोष्ठ ये 89 माइनस का मझिला कोष्ठ 9 गुने का 8 प्लस का छोटा कोष्ठ 33 माइनस का 3 इंटू का 7, ये छोटा कोष्ठ बंद, फिर मझला कोष्ठ बंद, उसके बाद बड़ा कोष्ठ बंद। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 17 21, 33 में से 21 जाएगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा आ गया कितना मान? 12 आ गया। तो यहाँ से छोटा कोष्ठ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 8 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा? 72 और 12, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 84। तो यहाँ तक हमारा आ गया कितना? यहाँ तक हमारा आ गया है 84। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया 84 और ये महिला कोष्ठ भी बंद। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 89 माइनस का 84, यानी कि यहाँ तक आ गया हमारा 5, तो ये हट जाएगा और यहाँ से ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 18 5 90, यानी कि यहाँ तक ये आ गया 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 15 प्लस का 18, यानी कि यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा प्लस का 3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए बार ग्राफ में, कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है कि वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ रुपए था, तो उस वर्ष कंपनी का आय कितना होगा। और यहाँ पर कितना दिया है कि ग्राफ में दिया कि परसेंट लाभ दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऐसा कितना है? 1996 में जो इसका लाभ है, 1996 में इसका प्रॉफिट कितना है? यह है 45% है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है कि कंपनी का व्यय 30 करोड़ रुपए था, यानी कि यहाँ से व्यय कितना है? व्यय जो है वह है 30 करोड़ रुपए का। तो पूछा क्या है? पूछा कि कंपनी का आय कितना है, तो कंपनी का आय कितना हो जाएगा? यहाँ से आय बराबर में हो जाएगा प्रॉफिट कितना का हमारा है? 45% का, और यहाँ से कितना है? व्यय इसका है 30 करोड़, कि 30 करोड़ का 145% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 3 5 15 के 5 हासिल 1 4 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 4, और यहाँ पर 10 है तो ये हटेगा, तो यहाँ से 43.5 करोड़ रुपए हो जाएगा इसका आय। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x माइनस 2y बराबर में 3 और xy बराबर में 5 है तो x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि x माइनस का 2y बराबर में है 3 और xy बराबर कितना दिया है? यह दिया है 5, और हमसे पूछा क्या है? पूछा कि x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप कितना x y है, यानी कि यहाँ पर जो गुणनखंड है वो है 5, यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा
5 गुने 1 बराबर में होता है केवल 5। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 5 और वाई का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर रख के चेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का 2 गुने 1 यानी कि 2, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3, यहाँ से हमारा आ गया एक्स और वाई का मान 5 और 1 सेटिस्फाई कर गया। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 इंटू वाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 माइनस का 4 यानी कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और इसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो पहले कितना कर रहे हैं, पहले इस काम को कर रहे हैं 15 आदमी इस काम को कर रहे हैं 10 दिन में और बोला है कि इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो मान लो कि वो 1 दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये 7.5 दिन की 20 आदमी जो इस काम को कर देंगे 7.5 दिनों में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता के उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी और उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति जो है वो 90% थी। तो स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कितना मान दिया है, यहाँ से जो मान दिया है कि उसकी उपस्थिति जो थी वो 90% थी, लेकिन 90% का मान कितना दिया है, यहाँ पर यह दिया है दिन में 216 दिन। ठीक है, यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 216 और बटी में हो जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 9 90 और ये 9 दूनी 18 3 9 चौके 36, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 2.4 1% का मान। तो यहाँ से निकाल देंगे 100% का मान, तो 100% का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 गुने 100 यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 240। 240 जो था वो स्कूल के कार्य दिवस था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि संख्या जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। अगला प्रश्न है यदि cos थीटा प्लस का sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस का sin थीटा बराबर में 8 है तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि cos थीटा प्लस का sin थीटा, cos थीटा प्लस का sin थीटा और बटे में cos थीटा माइनस का sin थीटा का मान है 8 के बराबर। तो ये भागा में इधर जो गुना में यहाँ से हमारा जाएगा cos थीटा प्लस का sin थीटा और ये 8 cos थीटा माइनस का 8 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे sin थीटा को एक तरफ लेकर जाएंगे और cos थीटा को एक तरफ, तो ऐसे हो जाएगा माइनस का 8 sin थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का sin थीटा 8 का, तो हो जाएगा 8 और 1 9 sin थीटा बराबर में हो जाएगा 8 cos थीटा और ये प्लस का cos थीटा इधर जाएगा तो माइनस का cos थीटा यानी कि 7 का cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा को इधर ट्रांसफर मारेंगे और 7 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 9/7 बराबर में cos थीटा और बटे में हो जाएगा sin थीटा। तो cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी कि cos थीटा का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9/7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6300 रुपये को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x अनुपात y बराबर में 7:5 और y अनुपात z बराबर में 4:3 होता है, तो y के हिस्से में कितनी धनराशि आई। तो साथियों से कितना है, यहाँ से दिया है टोटल राशि जो है 6300 और x अनुपात y कितना है, यह है 7:5 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है y अनुपात z का जो मान है वो है 4:3 है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ जाएगा, x अनुपात का y अनुपात का z का मान हो जाएगा 7 से यहाँ पर गुना, 5 से 4 से गुना और 5 से 3 से गुना, तो 7 चौक 28 अनुपात का 5 चौक 20 अनुपात का 5 है 15। तो हमारा अनुपात में कितना जगह हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 10 30 5 35 35 और 8 43 43 और 20 63, यानी कि यहाँ से हमारा अनुसार आ गया अनुपात में जो 63 और राशि में 6300। तो कितना मान कर जाएगा, एक कर जाएगा 100 बन, एक का मान है यहाँ से हमारा 100। तो पूछा है y का, तो y का कितना है अनुपात में मान है 20, यहाँ से 20 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 बराबर हो जाएगा 20 गुने में 100 यानी कि 2000 रुपये जो है वो है y का राशि। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
बिंदु एम 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस वाले किसी त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र है। मान लें कि BC बराबर में 24 सेंटीमीटर तथा ML जो है वो BC पर लंब है, तो ML की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ से कितना है? यहाँ से ये सर्कम रेडियस की परित्रिज्या है। यह कोई वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो गया एक तो वृत्त, ठीक है, जिसमें कि ये इसका हो गया केंद्र M और ये त्रिभुज हो गया ABC, A B और C है। और बोला है क्या कि ML लंब है BC पर, यानी कि ML लंब है BC पर। इसको मिला देते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और परिधि कितना दिया? यदि ये 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये लंब है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और आगे कितना दिया? आगे दिया कि BC बराबर में 24 सेंटीमीटर, ये वाला जो दूरी दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से BL कितना हो जाएगा? यहाँ से BL बराबर में हो जाएगा LC, क्योंकि ML जो लंब है वो है BC पर, तो लंब जो है भुजा के 2 बराबर भागों में बांट देगा। ऐसे हो जाएगा BL बराबर में LC बराबर में हो जाएगा BC का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो BC कितना है? 24 है, बॉटम में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12, तो ये भी हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। और साथ ही हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5, तो कितना है? ये है 15, इनकी 15, इनकी ये जो है 3 गुना, तो ये भी हो जाएगा 3 गुना तो 9, ये 12 और ये 15, 15 भी है 12 भी, क्या मिसिंग है? 9 मिसिंग है। केवल जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 9, ठीक है। और पूछा क्या है? पूछा कि ML की लंबाई कितना होगा? ML कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10% वार्षिक SI की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपये की राशि 4500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कितना दिया? ऐसे दिया है अमाउंट बराबर में, अमाउंट दिया है 4500 रुपया, अमाउंट दिया है 4500 रुपया। मूलधन कितना दिया है? मूलधन यहाँ से दिया है 3500 रुपया, ठीक है। और यहाँ से रेट कितना दिया है? रेट दिया है 10%। हमसे टाइम पूछा है, तो साथ ही हम जानते हैं कि SI बराबर में होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी क्या हो जाएगा 4500 माइनस के 3500 यानी कि हो जाएगा 1000, तो 1000 बराबर में हो जाएगा P यानी कि 3500 इंटू का R 10% T और बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल आउट, और यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 और ये 20 5 100, ठीक है। यहाँ से T बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 बट्टा में 7, यानी कि 7 दूनी 14 के 2 सहित 6 बट्टा में 7 वर्ष आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर B को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में जीवाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु L पर काटती है, तो RL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कितना है? यहाँ से है एक तो वृत्त जिसमें कि है ये PQ है, PQ और है RS, ये है RS है, ये R और S कितना काट रही है? ये काट रही है L पर, जिसमें कह दिया कि PL बराबर में 9 और LQ बराबर में 4 और LS बराबर में 6। तब पूछा है कि RL की लंबाई कितना, यानी कि ये वाला लंबाई कितना, इसको मान किया है X, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा PL इंटू का QL बराबर में हो जाएगा RL इंटू का LS। तो PL कितना है? 9 गुने 4 बराबर में X इंटू का 6, तो ये हो जाएगा 3 के 9 और ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा X का मान वो आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर B को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि कॉट A बराबर में K है तो साइन A का मान बताइए। मान लें कि A न्यून कोण है, बस कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि कॉट A बराबर में दिया है K, तो साथ ही हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर में होता है आधार बटा में लंब, ठीक है। तो ऐसे कर्ण कितना हो जाएगा? ऐसे कर्ण हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस का आधार का स्क्वायर यानी कि K का स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा, इसको बटा में 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा कि साइन A का मान बताइए। साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है? 1 है और कर्ण कितना निकाल दिए? अंडर रूट का 1 प्लस का K स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर D को हम लोग
टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ से एक तो आयत है, ठीक है, ये हमारा ABCD एक आयत हो गया, ABC और D। ये हमारा BD एक तो विकर्ण हो गया और एक तो AC विकर्ण हो गया, ठीक है। तो पहले BD के विकर्ण मान लेते हैं, जिसमें कितना दिया, यहाँ से देखिए एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो मान लेते कि ये वाला जो है वह 15 सेंटीमीटर विकर्ण, ठीक है। आगे की तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि लंबाई जो है वह है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना जगह चौड़ाई हो जाएगा 3 4 5, यानी कि 3 गुना है, तो ये हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट से वही पिछले ही सवाल बतलाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 12, चौड़ाई हो जाएगा 9। तो पूछा क्या है, पूछा कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इनकी हो जाएगा 12 नंबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो कितना दिया है कि राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है यदि वो 70,000 रुपये में बेचता है, यानी कि यहाँ से दिया है कि 125% का मान जो दिया है वह दिया है 70,000। पहले मान लीजिए क्रयमूल्य जो है, क्रयमूल्य है 100%, ठीक है। तो कितना लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 25%, यानी कि 125% का जो मान दिया है वो दिया है 70,000 दिया है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 पाँचे 125 और ये 14 पाँचे 14,000, फिर जाएगा ये 5 25 और ये 5 दूनी 10, 5 8 40 और ये जाएगा कितना से, ये जाएगा 5 25 3 5 6 के 30, यानी कि 560, 1% का मान आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऐसे 100% बराबर हो जाएगा, इन क्रयमूल्य निकाल देंगे तो ये जो 100% बराबर में यह हो जाएगा 56,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना का लाभ कमाना चाहता है, ये कमाना चाहता है 30% का, यानी कि यहाँ से स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 56,000 का कितना परसेंट, यानी कि 130% लाभ हो जाएगा। तो ऐसे 2 जो कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा ये 00 और ये 3 6 के 78 के 8 हासिल 7 13 5 65 65 और 7 72 के 72,800 का हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 2, 1/a में a प्लस का 1/a में b प्लस का 1/a में c बराबर में 0, ac बराबर में 4/a में b और aq प्लस bq प्लस cq बराबर में 28 है तो a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc बराबर में होता है a प्लस b प्लस c इंटू का a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2 इंटू का ab bc ca होता है। दस कितना दिया, यहाँ से दिया है कि a प्लस b प्लस c बराबर में दिया है 2 और यहाँ पर दिया कि 1/a में a प्लस का 1/a में b प्लस 1/a में c। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a b c और यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर ही बचेगा b c प्लस का c a और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा a b बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा b c प्लस c a प्लस a b का मान जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना कि a c बराबर में 4/a में b, AC बराबर में 4/a में b, तो भागा में इधर तो गुना में इनकी a b c बराबर यहाँ से जाएगा 4 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर में दिया है 28, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC बराबर में a प्लस b प्लस c इंटू का a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2 इंटू का ab प्लस का bc प्लस का ca सूत्र होता है, ठीक है। बस कितना आ जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ यानी कि 28, ये माइनस का 3 abc का मान कितना है 4 बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c 2 इंटू का a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2 इंटू का ab bc ca का मान कितना है 0, कि ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस का 4 3 12, तो 28 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये बराबर 2 और ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 8 16, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का मान यहाँ से हमारा जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न 16 17 के लिए है कि दिए गए बार ग्राफ में कंपनी 1996 से अवधि के दौरान की कोई बार ग्राफ है। इसमें कि प्रश्न क्या है, प्रश्न में है कि किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। जैसे देखने पर कितना है, यहाँ से है अगर देखते हैं 1998 तो 1998 में 50, फिर 1999 में हो जा रहा है 65, उसके बाद हो जाए 2000 में 75 की, यहाँ से 10% का वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 1998-99 में अंतर जो है वो है 15% का, यानी कि 1998-99 में सबसे तेज वृद्धि हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 16 का, 16 के यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा सही उत्तर, ठीक है। 17 का देखते हैं। तो 17 में क्या बोल रहा है, 17 में है कि किस वर्ष कंपनी को अधिकतम प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक है। किस वर्ष में अधिकतम लाभ हुआ है। यहाँ से अगर बार ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, सबसे जो परसेंट का लाभ हुआ है वो हुआ है 2000, क्योंकि 2000 में 75% है। इसलिए ऑप्शन नंबर 17 का डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो साथ ही 11 के विभाज्यता का जो नियम होता है कि अगर सम विषम संख्याओं का अंतर या 0 है, या उस संख्याओं का अंतर जो है वो 11 से विभाजित है, तो संख्या 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में यहाँ से दिया गया है 80, 97 और 81। तो कितना हो जाएगा 8 9 17, 17 8 25, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 0 7 और 1 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 17 8 25, यानी कि ना 11 से विभाजित है और ना ही इसका अंतर 0 आया है। तो यहाँ से ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में नहीं आएगा, ऑप्शन सी में भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में आ जाएगा कितना, ऑप्शन डी में कि 96 33 और 91, तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 9 21, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10। यहाँ से कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ से अंतर हो जाएगा 11, जो कि 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि cos x माइनस वाई बराबर में √3/2 और sin x प्लस वाई बराबर में 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और x का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो कितना है, यहाँ से दिए कि cos x माइनस वाई बराबर में √3/2, तो √3/2 तो cos का मान कितना होता है, ये होता है cos का 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से ये हो जाएगा cos का 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा x माइनस वाई का मान 30 डिग्री। फिर आगे कितना है, आगे कि साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई बराबर कितना है, यह 1/2। तो 1/2 साइन का मान कितना होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री का मान। यहाँ से भी हो जाएगा ये साइन का 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल आउट, टेन के आसान हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर में 30 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 30 और ये x प्लस वाई बराबर में 30, ठीक है। तो ऐसे जगह प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट, यानी कि 2x बराबर में हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि x का मान यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिया गया ग्राफ, इनको बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न के उस शिक्षक की पहचान करें जिनके छात्रों में अधिकतम सुधार दिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो मिस्टर तनेजा कितना है, मिस्टर तनेजा के यहाँ से छात्रों का जो अंतर है वो है पहले 98 फिर 100, इनके यहाँ से किया है 2 का सुधार, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं मिस्टर जोशी का अगर देखते हैं तो मिस्टर जोशी का कितना है, यह है 85 और 92, इनके यहाँ पर सुधार हुआ है 7 का। और यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर सक्सेना का कितना है सुधार हुआ है, सक्सेना के यहाँ सुधार हुआ है 78 से 87, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 17, इनकी इसका सुधार हुआ है 9 का। और यहीं देखते हैं अगर मिस्टर गुलाटी का, तो मिस्टर गुलाटी का कितना सुधार हुआ है, मिस्टर गुलाटी का जो सुधार हुआ है वह हुआ है, यहाँ से तो सुधार नहीं हुआ, यहाँ से तो कमी हो गया, तो ये तो मिस्टर गुलाटी का नहीं होगा। अगर देखते हैं मिस्टर कालरा का, तो कालरा कितना सुधार हुआ है, कालरा के यहाँ सुधार हुआ है 85 से 97, किसका सुधार हुआ है 12 का। और यहाँ पर देखते हैं मिस्टर मधु का, तो मिस्टर मधु के यहाँ से कमी हो गया है, यानी कि यहाँ से ये नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं तो किसका सुधार हुआ सबसे अधिक, वह मिस्टर कालरा का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष के औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। तो अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 25 व्यक्तियों का जो एवरेज है, 25 व्यक्तियों का एवरेज वह दिया है 28 वर्ष। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 25 8 है 200 यानी कि 0, हासिल 20, 25 दिन 50 और 20 70 यानी कि 700 हो जाएगा। फिर है कितना कि 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि 5 व्यक्ति के यहाँ से एवरेज कितना है, यहाँ से है 25 वर्ष। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 25 5 125, ठीक है। तो टोटल का जो कितना हो जाएगा कि 25 से 5 30 व्यक्ति का जो योग हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा 7 और 1 825 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना था, टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या है, यानी कि 825 और बटे में हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 6 के 30 और ये 16 5 80 5 25 और ये जाएगा कितना, ये जाएगा 6 दूनी 12 4 यानी कि 45, ये हो जाएगा 7 6 42 3 6 5 30 27.5 वर्ष जो है वो सभी व्यक्तियों का एवरेज आयु है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया है, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर के हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है, वो है 100 रुपया। तो यहाँ से सूची मूल्य कितना देंगे, मार्केट प्राइस ये कितना है 15% अधिक रखा गया, कि 100 से 15 अधिक रखा गया, तो ये जगह 115 रुपया, ठीक है। और फिर कितना है, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि यहाँ से छूट जो देगा वो देगा मार्केट प्राइस पर। जैसे कितना का छूट दे रहा है, जैसे छूट दे रहा है 20%, यानी कि 1/5 का, ये देगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 30 रुपये का छूट दे रहा है। कितना हो गया इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि 92 रुपये बेचा जा रहा है। तो खरीदा था 100 रुपये में और बेच रहा है 92 रुपये में। कितना किसको हानि हो रहा है, इसको हानि हो रहा है, लॉस वो हो रहा है 8 रुपये का, और किससे, तो 100 से, तो 100 कर जाएंगे कि 8% का इसको लॉस हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः भुजाओं एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु है। आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार स्थित है कि एल आर अनुपात का आर एम बराबर में 1:2 है। यदि एल आर बराबर में 3 सेंटीमीटर है तो वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों कितना दिया कि यहाँ से कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड है, तो ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड एक तो त्रिभुज, ठीक है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड हो गया, जिसमें कि दिया है कि एल और एम एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु है। एल जो है वो एक्स वाई के एल और कितना है, और है कि एक्स जेड के मध्य बिंदु है, एक्स जेड के मध्य बिंदु एम है। तो ऐसे इसको मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा। और फिर आगे है कि आर एक रेखाखंड जो कि एल एम पर इस प्रकार स्थित है, यानी कि मान के आर यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर ये कितना कि एल आर अनुपात का आर एम बराबर में दिया है 1:2, यानी कि ये दिया है 1 और ये दिया है 2, ठीक है। और आगे है यदि एल आर बराबर में 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एल आर बराबर में 3 सेंटीमीटर, एक का मान कितना दिया है, एक का मान दिया है 3, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 बराबर में 3 3 के 9, ये टोटल हो जाएगा 9। और आई कितना है, तो वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ से आगे दिया है कि क्या है कि एल और एम जो है वो एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु है, यानी कि एक्स जेड और एक्स वाई के मध्य बिंदु एल और एम है। तो जो इसका रेशियो होगा वहीं इसका भी रेशियो हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल एम अनुपात का वाई जेड, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इसका रेशियो होता है वहीं इसका रेशियो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा एल एम की लंबाई जो है वो है 9 और वाई जेड का पूछा तो वाई जेड का कितना रेशियो में है, वो है 2। तो यहाँ से वाई जेड का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 9 गुने में 2, यानी कि 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी है तो ऋचा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो साथ ही कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि V1 जो है वो है 15 किलोमीटर, V2 कितना है, V2 है 20 किलोमीटर और V3 कितना है, V3 यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर पूछा कि एवरेज चाल, तो यहाँ से डिस्टेंस भी मालूम नहीं है और टाइम भी मालूम नहीं है। तो ऐसे पहले डिस्टेंस मान लेंगे, तो ऐसे कितना है डिस्टेंस ऐसा मान लेंगे जो कि सभी को कट जाए। तो ऐसे डिस्टेंस अगर मानते हैं इन सभी के एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, इन सभी के एलसीएम हो जाएगा 60। यानी ऐसे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस ए बी बराबर में हो जाएगा 60, बी सी बराबर भी हो जाएगा 60 और सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60। ए बी का मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर है और बी सी भी 60 किलोमीटर हो जाएगा, सी डी भी 60 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दिया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर में सी डी है। तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 या 180 और बटे में टोटल टाइम, तो टाइम बराबर में होता है डी बाई वी। तो ऐसा हो जाएगा 60 बटे में 15 प्लस का 60 बटे में 20 प्लस का 60 बटे में 30, यहाँ से हमारा आ जाएगा 180 बटे में ये 15 चौके 60, 20 यानी 60 और 3 दूनी 6, तो 3 2 5 4 9, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका एवरेज स्पीड है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींचे जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण A और C बराबर में 118 डिग्री है तो कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा एक तो चित्र है, कैसा चित्र है, वैसा चित्र है, ये एक तो वृत्त है, ठीक है, जिसमें कि स्पर्श रेखा है CD, ये C है और ये D है और यहाँ से ये O है, A B और कोण ए ओ सी बराबर कितना दिया, यह दिया 118 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 118 डिग्री। तो साथ ही हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण जो होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो कितना हो जाएगा 118, तो 118 का ये हो जाएगा 59 डिग्री, ठीक है, इनके कोण ए बी सी बराबर हमारा आ गया 59 डिग्री। और यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर यहाँ से हमारा आ गया 59 डिग्री। तो पूछा है कोण ए सी डी, तो कोण ए सी डी का जो मान हो जाएगा कोण ए बी सी के मान के बराबर हो जाएगा, ये एकांतर कोण से, इसका भी मान हो जाएगा 59 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और साथ ही आप लोग को हमारा वीडियो ज़्यादा से भी अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।